अस्सलाम वालेकुम। जब से हज मुकम्मल हुआ है 9 जिलहज और 10 जिलहज के दिन जो हादसा हुआ, हाजियों की बहुत ज़्यादा इंतकाल फरमा गए, शहीद हुए, उनका दर्जा शहीदों में लिखा जाएगा, इसलिए मैं शहीद कह रहा हूँ। जो हाजी साहिबान शहीद हुए, उसके बाद से लेकर सोशल मीडिया पर उस अफसोसनाक वाक़ये को लोग तरह तरह से दिखा रहे हैं। दिखाने वालों के मकसद भी अलग अलग हैं। बड़े अफसोस की बात है, शायद कुछ लोग तो इसीलिए उसको तरह तरह से दिखाते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कहानी बनाकर, कि उनका वीडियो वायरल हो जाए, वीडियो खूब देखा जाए, जो कि निहायत अफसोस की बात है। इसी कड़ी में एक वीडियो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, जिसमें हरम शरीफ से ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो जनाजे जा रहे हैं उनको दिखाया गया है। जाते हुए जनाजे दिखाकर ये बताया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरेबिया में किस कदर ज़्यादा मौतें हुई हैं, कितना कोहराम मचा हुआ है। जो मौतें हुई हैं उनकी तादाद भी आपके सामने आ रही है, 1100 कुछ पहुंच गई है, और मुझे लगता है और भी बढ़ सकती है। पिछले साल तो 2500 मौत शायद हुई थी, सऊदी गवर्नमेंट ने ही बताया था। लेकिन सवाल ये है कि इन वीडियोस को दिखाने का मकसद क्या है? क्या आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो बता रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट ने खुद 1100 की फिगर दी है, 950 1100 की फिगर दी है, कितने हाजी शहीद हो चुके हैं। फिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? दरअसल आप इस तरह की खौफनाक डरावनी तस्वीरें दिखाकर, वीडियो दिखाकर, जो लोग हिंदुस्तान में, मिस्र में, जिस जिस देश के लोग हज करने आए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो इन वीडियो को देखकर ताकि और ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो, और ज़्यादा डरें, और ज़्यादा उनके अंदर दहशत पैदा हो। क्या आप ये दिखाना चाहते हैं? जबकि मैं आपको सच्चाई बता दूं, 10 जून यानी कि हज से 4 दिन पहले मैं हरम शरीफ से जब फजर की नमाज़ पढ़ के निकला तो मेरे सामने से ईवी गुजरे, और एक ईवी में 2 डेड बॉडी थी, 9 ईवी निकले, लास्ट वाली ईवी में 1 डेड बॉडी थी। इस तरह 17 डेड बॉडी मेरे आगे से निकली, जिनका वीडियो मैंने शूट कर लिया था। 2-3 ईवी पहले आगे निकल चुकी थी। 17 डेड बॉडी का वीडियो मैंने शूट कर लिया था। 2 दिन मेरे मोबाइल में रहा, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मैं यही सवाल करता कि आखिर मैं इसको किस तरह से दिखाऊँ, क्यों दिखाऊँ? फिर वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हज के 4 दिन पहले भी वहाँ इतनी डेड बॉडी आया करते थे। और अगर आप कभी हज करने आए हैं या हम यहाँ पर हैं, हम बता रहे हैं आपको, मैं अभी मक्का शहर में ही हूँ, हर नमाज के बाद यहाँ पर जनाजे की नमाज़ होती है। हमें अरबिक में कुछ समझ में नहीं आता, जो जनाजे की नमाज़ होती है सिर्फ अमवात समझ में आता है। अमवात से महसूस हुआ कि मौत की जमा है अमवात, यानी कि कई सारे जनाजे वहाँ आते हैं। मक्का शहर या इसके आसपास शहर में जिस किसी का भी अजीज़ की इंतकाल हो जाता है तो चाहता है कि भाई मैं हरम शरीफ में इसकी जनाजे नमाज अदा कराऊँ, मदीना में है तो मदीना में वहाँ जनाजे नमाज अदा कराएँ, हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसलिए यहाँ तो रोज़ाना इतने जनाजे आते हैं, 17 जनाजे, मैं आपको 10 तारीख के बता रहा हूँ, तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि यहाँ रोज़ाना इतने जनाजे आते हैं। अब ईद के मौके पर जितनी डेथ हुई है वो फिगर सबको मालूम है, लेकिन ये खौफनाक वीडियो दिखाकर आप लोगों को क्यों डरा रहे हैं? क्यों लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं? क्यों गलत मैसेज भेज रहे हैं? इस तरह की वीडियोस अपलोड करने से आपको बाज आना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जो मौतें हुई हैं उसके पीछे एक बड़ी लापरवाही है। उस लापरवाही का अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। मैं बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैं था, मैंने खुद भुगता है, मैं खुद बचा हूँ वहाँ हादसे का शिकार होते होते। लेकिन अभी तक किसी ने उस हकीकत को बयान नहीं किया। उस हकीकत की जांच भी होनी चाहिए, उस हकीकत को दोबारा रिपीट, उस गलती को दोबारा रिपीट ना किया जाए, इसके लिए भी कदम उठाने चाहिए। ना तो सऊदी अरब हुकूमत, ना ही कोई और यूट्यूबर्स या कोई और लोग इस बारे में कोई बात कर रहे हैं। डराने की बात मत करो। लोगों जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, जिनके रिश्तेदार जी, उनके दिलों में दहशत मत फैलाओ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।